नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट होता है वो टाइगर टेरिटरीज से ही होता है, बाघ प्रभावित क्षेत्रों से ही होता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो टाइगर टेरिटरीज की जीवन होता है, चाहे टाइगर टेरिटरीज में कैसे लोग अपनी जीवन गुजारते हैं, कैसे लोगों की लाइफ चलती है, कैसे वहाँ डर का माहौल चलता है, कैसे टाइगर सामने आ जाया करता है, कैसे लेपर्ड सामने आ जाया करता है और कब क्या सिचुएशन हो जाती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसे हम आप लोगों के सामने बिल्कुल एक्चुअल मैनर में रिप्रेजेंट करें। दोस्तों, जो लोग टाइगर में इंटरेस्ट लेते होंगे और क्या नाम है वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट लेते होंगे, नेचर में इंटरेस्ट लेते होंगे, वो लोग जिम कॉर्बेट साहब को जरूर जानते होंगे। जिम कॉर्बेट साहब जो थे तो विदेशी मूल के, लेकिन उन्होंने हमारे देश के नागरिकों की बहुत जान बचाई, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े आदमखोरों का अंत हमारे देश में किया। और उस आदमखोर के आतंकों से, जो उन आदमखोरों का जो आतंक था, उससे हमारे देश के लोगों को निजात दिलाई। दोस्तों, उनका एक शौक था, जिम कॉर्बेट साहब का ना एक शौक था कि वो, जैसे उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह तो होंगे नहीं, तो जिस टाइम पे वो कहीं जाया करते थे, किसी आदमखोर बाघ का शिकार करने जाया करते थे, आदमखोर टाइगर का शिकार करने जाया करते थे, तो उसे वो एक बुक में नोट डाउन अपने पास एक पेपर में नोट डाउन कर लिया करते थे। एक उन्होंने फिर उसको, उस नोट डाउन जो उन्होंने किया, उस पर फिर एक बुक भी पब्लिश करी। तो जो बुक बड़ी फेमस हुई, जो उसमें से बहुत सारी बुक्स हैं दोस्तों, जो सबसे बड़ी फेमस बुक थी वो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं थी। दोस्तों, उन बुक्स में एक चैप्टर है, जो चैप्टर इस जगह से भी रिलेटेड है जिस जगह मैं आज खड़ा हूं, चंपावत फॉरेस्ट में। दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने बहुत अपनी जिंदगी का काफी बड़ा समय गुजारा। तो ये जो जंगल के जो ये हुआ करते थे फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस, वो इनमें काफी रुके। एक ऐसा भी इंसिडेंस हुआ जिसमें वो बहुत डरे, जिसने उन्हें चुड़ैल का साया बताया गया। ये जगह भी काफी हॉन्टेड के नाम से फेमस हुई। उनकी बुक में काफी बार हॉन्टेड हॉन्टेड का जिक्र होता था, क्योंकि वो बचपन से जो उनके साथ एक, जो उनके जैसे वो काले डूंगे रहा करते थे, तो वहां पे एक और भी शख्स था जो उनसे था तो सीनियर, लेकिन वो भूत प्रेत पे बहुत विश्वास करता था। तो उनके दिमाग में पहले से भी ना भूत प्रेत की चीजें बसाई जा चुकी थी। और उस टाइम पे हमारे देश के नागरिक भी भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन उस टाइम पे लाइट वगैरह नहीं थी, तो चीजें वो परिस्थितियां शायद असल में देख भी लिया करते होंगे। आज हमारे सामने वो परिस्थितियां इतनी आसानी से नहीं आती। दोस्तों, इस जगह का उस चीज से क्या जुड़ाव है, ये जगह, ये चीज मैंने पहले भी सुनाई थी आप लोगों को। ये जगह मैं पहले आया हुआ हूं, आप मेरी वीडियोस में चेक करेंगे तो देख लेंगे। मैंने ऑलमोस्ट जिन जिन जगहों का जिम कॉर्बेट से जुड़ाव था, उन फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस को कवर किया है। लेकिन दोस्तों, वो तो एन नंबर्स हैं, कुछ संरक्षित हैं, कुछ अनसंरक्षित हैं। तो ये उनमें से एक संरक्षित प्रॉपर्टी है, यहाँ मैं पहले भी आया था। लेकिन जो कुछ चीजें थी जिसके लिए मैं यहाँ दोबारा आया हूँ, जैसे कि पहले ये बताया जा रहा था कि ये वही बंगला है क्या, ये सवाल हो रहा था कि क्या ये वही बंगला जहाँ पे जिम कॉर्बेट को चुड़ैल से डर लगा था। तो दोस्तों, उस सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। इस प्रॉपर्टी को भी मैं इस बार और अच्छे मैनर से आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो आज तो ये कंडीशन इसकी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, मतलब बहुत ही जर्जर कंडीशन में। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन जिम कॉर्बेट की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक किस्सा हुआ था, जो कि सारे वाइल्ड लाइफ लवर्स शायद जानते भी होंगे, कि उन्हें एक बार ना डर लगा था। एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में वो रुके थे, चंपावत मैन ईटर को मारने जब वो आए थे, तो जब वो यहाँ आके रुके थे तो उन्हें बहुत डर लगा था चंपावत रीजन में। उनका ऐसा मानना था कि वो ना चुड़ैल से डरे थे। दोस्तों, वो जो चुड़ैल वाला बंगला है ना, वो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, जहां पे वो डरे थे। ये वो बंगला नहीं है जहां पे वो डरे थे। जब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने, जो सबसे पहले जो मैन ईटर था ना, वो सबसे पहले मैन ईटर का शिकार ही उन्होंने चंपावत मैन ईटर का किया था। और ये संयोग था कि वो सबसे बड़ी मैन ईटर थी पूरे इतिहास की। तो जब वो उसे मारने के लिए गए थे जिस डाक बंगले में, उस टाइम पे भी वो वहां पे भी कम से कम 2-3 जगहों पर रुके थे। लेकिन जिस जगह वो डरे थे उसकी फोटो देखिए दोस्तों, नीचे मैं अपनी डाल रहा हूं, और ये वही जगह है। ये वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये वही जगह है दोस्तों जहां पे वो डरे थे, वो एक्चुअल वो जगह थी। लेकिन ये जो बंगला है ना, ये वो बंगला है दोस्तों, जब वो यहां तब आए थे जब वो टाक चूका मैनिटर्स का अंत करने आए थे ना। उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो चंपावत का अंत करने आए थे, चंपावत मैनिटर का अंत करने आए थे, उस टाइम पे वो हल्द्वानी की साइड से आए थे। जैसे काला डूंगी रहते थे तो उधर की तरफ से आते थे वो, उस टाइम पे उधर की तरफ से आए थे वो, घोड़ों की मदद से। उनके साथ उनकी पूरी टीम चलती थी, शिकारी टीम चलती थी। लेकिन जिस टाइम पे वो यहाँ पे टाक मैनिटर और चूका मैनिटर का अंत करने आए थे, तब वो इधर की तरफ से आए थे, मतलब ये रास्ता उन्होंने अपनाया था। वो यहाँ आके रुके थे, और यहाँ रुकने के बाद लेकिन उनके मन में ना वो डर हमेशा से बना रहा, वो चुड़ैल वाला जो डर था ना, वो हमेशा से बना रहा। तो वो कभी भी ना ऐसे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जिनके बारे में पहले से लोग मिथ पहले से पाल के रख रखे हूं। इसके बारे में भी मिथ था कि ये बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन है। तो वो क्या करते थे कि वो ना, उन्होंने ऐसी लोकेशंस पे नहीं रुकते थे, चाहे वो खुले में कैंपिंग कर लेते थे टाइगर के डर होने के बावजूद, लेकिन ऐसी जगहों में नहीं रुकते थे।
उस दिन भी यही हुआ था दोस्तों, जब वो यहाँ आए थे तो उनके साथ उनके एक फ्रेंड थे, एक उनकी फ्रेंड की वाइफ थी और एक वो खुद थे और उनकी टीम थी। तो उनकी टीम वगैरह, उनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी थे वो तो सब यहाँ रुक गए थे, लेकिन वो और उनके साथ एक दो जने वो यहाँ नहीं रुके थे दोस्तों। सामने की तरफ शारदा नदी है, हमारी पवित्र नदी है, उनके पास उन्होंने कैंपिंग करी थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक लोकेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक जगह है, उसे देखना अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को इसके अंदर लेके चलता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने पिछली बार भी इसको अंदर दिखाया था, लेकिन अंदर जाने में थोड़ा सा दोस्तों यही वाला रहता है फैक्टर की जो इसकी कंडीशन है ना वो भी काफी जर्जर है और एक जानवर का भी डर है इसमें, इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि रात बिरात में आके, जैसे कि कोर टाइगर टेरिटरी है, तो रात बिरात में आके तो यहां टाइगर भी इधर के रास्ते से, जैसे यहां दरवाजा नहीं है ना, तो टाइगर भी आ सकता है इस रास्ते से, तो रात बिरात में तो। ये इधर की तरफ आप देखें, ये चिमनीज बनी हुई हैं। ये जितने भी सरकारी बंगले हुआ करते थे ना, ये जो फॉरेस्ट बंगले हुआ करते थे, ये पूरी तरह से बंद हुआ करते थे ताकि किसी भी हालात में उन्हें बाहर ना जाना पड़े, और हवा वगैरह का सब इंतजाम अंदर ही, मतलब जो आग सेकनी है, आग सेकने के लिए चिमनीज भी अंदर होंगी। इनकी अंग्रेजों की प्रॉपर्टी में जो सरकारी बंगले हुआ करते थे, इनमें चिमनीज वगैरह सब अंदर ही हुआ करती थी दोस्तों। बाहर जाने का कोई वो ही नहीं है कि बाहर तो जाना ही नहीं है, मतलब किसी भी हाल में। और ऐसे जंगल में जब ये आज इस कंडीशन में है, जब ये जंगल आज इस कंडीशन में है, उस टाइम पे किस कंडीशन में होगा आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। पूरा वुडन फ्लोर है, पूरी लकड़ी की बनी हुई फ्लोर है दोस्तों। आप देख सकते हैं सन 1900 की प्रॉपर्टी है लगभग। जिस टाइम पे यहां एसएसबी आके रुकी थी सन 2004 के आसपास, उस टाइम का कैलेंडर भी लगा हुआ है। अगर इसे देखें इसकी बालकनी से, आज इस तरह की साइटिंग है, पहले क्या मंजर रहा होगा। इन खिड़कियों पे, इन बालकनियों पे ही दोस्तों शिकारी बैठ जाया करते थे। जिम कॉर्बेट जैसे शिकारी बैठ जाया करते थे अपनी गन लेके, एक ट्रैप लगा के, जिसे कहते हैं प्रॉपर ट्रैप। दोस्तों मैं इस पर थोड़ा सा चला ना तो बिल्कुल टूटने वाली कंडीशन में है ये देखिए ना, कह रहा था मैं खिड़की वाली बात। और इसकी छत देखिए आप, पूरा एकदम दोस्तों जिसे कहते हैं ना एक इंटरेस्टिंग जगह, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह है ये। जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो वाकई में यहां आना, जब मैं आज इस बात को महसूस कर रहा हूं ना कि जैसे मैं यहां समय बिता रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, आज मुझे वो ना पिक्चराइजेशन मेरे सामने हो रही है कि जैसे बड़े बड़े शिकारी, जिम कॉर्बेट जैसे शिकारी यहां आया करते थे, टाइगर्स को अंत किया उन्होंने, आदमखोर बाघों का अंत करने आते थे, तो कैसा उस टाइम पे मंजर रहता होगा, कैसा वो महसूस करते होंगे। वो वाकई में ही पिक्चराइजेशन करने में ऐसा लग रहा है, तो रियल में कैसा फील होता होगा। और एक इसकी ब्यूटी बहुत ही अलग लेवल की है दोस्तों। ये प्रॉपर्टी तो इसकी मरम्मत करके संरक्षित करने वाली है, वैसे बात चल भी रही है अभी। जैसे मेरे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे, ये प्रॉपर्टी दोस्तों सारी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ही कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मेरी फॉरेस्ट ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी ना संरक्षण के लिए चल रहा है कि इसकी संरक्षण की जाएगी और फिर इसको मेंटेन्ड कंडीशन में रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, इससे दूसरी ये तो मेन प्रॉपर्टी हो गई, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि जानवर का खतरा, जैसे मैंने बताया, भले ही हम ये गेट तो बंद कर देंगे लेकिन दूसरा गेट हमेशा इसका खुला ही रहता है क्योंकि वहां दरवाजा ही नहीं है। और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल मेरे को मिले थे वो भी बता रहे थे कि कल यहां हाथी आ गया और उसने तोड़फोड़ भी करने की कोशिश करी इस प्रॉपर्टी में। तो ये भी बात है दोस्तों। जैसे कि आज भी ये जगह कोर टाइगर टेरिटरी है ना, तो हर जगह चलना संभल संभल के ही है। पूरा देख सकते हैं आप बिल्कुल। इस जगह जो मैं लेके आऊं ना, इस कमरे में, इस कमरे का ताला लगा हुआ है, लेकिन इसमें ना आपको ना दिखाना चाहता हूं मैं एक चीज।
अगर मैं दिखा पाया तो ये जो बीच में ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, अगर आपको दिख रहा हो, ये बीच में जो ब्लैक ब्लैक पड़ी हुई चीज़, एक तो ये बोरा पड़ा हुआ है, तार पड़े हुए हैं। ये तार वो हैं जो पहले नेपाल जब जाते थे ना, तो नेपाल तारों की मदद से जाते थे। ये सामने नेपाल ही है, लेकिन अब नहीं है वो सर्विस। ये सामने जो कपड़ा सा लग रहा है ना आपको, कपड़ा, ये जो पर्टिकुलरली बोरे के बगल में लेफ्ट में जो कपड़ा सा दिख रहा है दोस्तों, ये कपड़ा नहीं है, ये गैंडे की खाल है। ये मुझे अभी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ही बताई है बात, और ये भी अब के टाइम की नहीं है, पता नहीं न जाने कितने साल पुरानी होगी, क्योंकि इन्हें भी पहले नहीं पता था, इनके भी ऐसा लगता था नहीं कपड़ा है। और ये जो सब ताले हैं, इन सब तालों की चाबी नहीं है इन पे, जिन ऑफिशियल्स पे होगी वो यहाँ है नहीं मौजूद, नहीं तो इसे खोल भी सकते थे हम, क्योंकि दोस्तों कोई आता तो है नहीं। ये तो बहुत तगड़े वाले जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि दोस्तों कोई भी नहीं आता। जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेनर्स आते हैं यहाँ, जो जिम कॉर्बेट से जिनका जुड़ाव रहा होगा ना, वो लोग आते हैं यहाँ, जो उनकी स्टोरीज को रीड करते हैं, इंटरेस्ट को उन स्टोरीज को जीना चाहते हैं, स्टोरीज को महसूस करना चाहते हैं, वो आते हैं दोस्तों यहाँ। बाकी खतरा तो दोस्तों देखिए है ही, जंगल में हर कदम पे खतरा रहता है। अब देखिए मैं आपको दूसरी चीज़ भी एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ, इंटरेस्टिंग सी। दोस्तों पुराने टाइम के जो शिकारी बंगले हुआ करते थे ना, उन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि जैसे ये शिकारी बंगला है, ये प्रॉपर शिकारी बंगला है, यहाँ तो ऑफिशियल रुकेंगे, मतलब उस टाइम के जो ऑफिशियल होते होंगे वो रुकते होंगे, लेकिन जो उनके लेबर होती थी ना, मतलब जो उनके खाना बनाने वाले, जो भी उनके साथ के सपोर्टिंग स्टाफ होते थे, वो वहाँ नहीं रुकते थे, उस कोठे में नहीं रुकते थे। इसे तो बंगला कहेंगे, ये उस टाइम का बंगला हुआ करता था। और ये जो है ना, ये होता था मतलब कि उनका जो सपोर्टिंग स्टाफ था उनके लिए घर, कि वो यहाँ रुकेंगे। अगर आप देखें इसमें भी देखिए चिमनी पैटर्न हमेशा दिखेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि चिमनी पैटर्न यहाँ होता ही था, क्योंकि यहाँ जंगल इतने बियाबान होंगे, आज तो फिर भी बाउंड्री हो रखी है, लेकिन उस टाइम पे तो ना बाउंड्री हुआ करती थी ना कुछ हुआ करता था। उस टाइम पे तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल ही बियाबान जंगल होते होंगे। आजकल तो यहाँ पे रोड आ रही है बाहर तक, थोड़ी दूर तक तो रोड आई हुई है, लेकिन आज भी आप कंडीशन देख के, इसकी देख के आप ये देख रहे होंगे कि किस तरह की कंडीशन में ये यहाँ है। अभी मैं पिछली बार यहाँ आया था तो इतनी झाड़ियाँ हो रखी थी, झाड़ियाँ तो इस बार काट दी गई हैं, लेकिन कोर टाइगर टेरिटरी दोस्तों ये आज भी है, पहले भी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो बात है ना कि ये वाली बात की क्या जिम कॉर्बेट यहाँ डरे थे, तो दोस्तों वो यहाँ आए तो थे, आए तो वो यहाँ न जाने कितने सारे गेस्ट हाउसेज में आके रुके थे, और यहाँ तो वो रुकना भी पसंद नहीं, लेकिन उनके मन का जैसे मैंने बताया डर बैठ गया था उन्हें, कि चुड़ैल वाला फैक्टर, कि उन्हें ऐसा लगता था कि जिन जिन जगहों के बारे में लोगों को मिथ भी होता था ना कि यहाँ चुड़ैल रहती है, वहाँ वो रुकते नहीं थे। तो इस जगह के बारे में भी ऐसी हॉन्टेड मशहूर था, तो वो यहाँ नहीं रुके थे, ये सामने की तरफ उन्होंने कैंपिंग करी थी। वो यहाँ नहीं, उन्होंने यहाँ रुकना पसंद नहीं किया, कैंप में सो गए चाहे, और फिर सुबह भी वो उधर से ही अपने घोड़े के साथ और अपने जो मैं उनके जो फ्रेंड थे और जो उनकी वाइफ थी उनके साथ वो वहाँ आगे गए थे टाक। अभी वैसे हम टाक की तरफ ही बढ़ रहे हैं, चूका की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज भी वो जो पल, जो स्टोरीज में सुना, जो स्टोरीज में पढ़ा, आज जब वो चीज़ें हमारे सामने, मतलब ये चीज़ें आज हमारे सामने है ना, तो वाकई में लेकिन पिक्चराइजेशन सी हो जाती है कि कैसा पल रहा होगा, कैसा मंजर वो रहा होगा। और ये सब जगह देखिए एक ही पैटर्न, मैंने सारी की सारी शिकारी बंगलों में एक पैटर्न जरूर देखा कि इनमें खिड़कियाँ बहुत होती थी। अगर आप देखें ना, एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की वहाँ, मतलब विंडोज़ बहुत थी, ऊपर भी विंडोज़, चिमनी और विंडोज़ का यही होता होगा कि यहाँ पे ना वो यहाँ से शिकार कर लिया करते होंगे। जैसे जो शिकार उन्हें करना होता होगा, वो यहाँ पे ट्रैप लगा देते होंगे कि किसी चीज़ को बांध दिया, उससे वो आएगा, टाइगर आएगा, लेपर्ड आएगा, कोई भी मतलब जिसका उन्हें शिकार करना है उसके हिसाब से ट्रैप लगा देते होंगे। फिर बंदूक लेके बैठ जाते होंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ भी, और फिर वहाँ से फायर कर देते होंगे ऐसे। इस जगह को देखना दोस्तों इंटरेस्टिंग बहुत है, ये बात तो है। मैं तो साथ साथ पगमार्क भी देखते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि पगमार्क इधर की तरफ से नहीं होंगे, क्योंकि इधर की तरफ से तो इसके दरवाजे बंद है। अगर पगमार्क होंगे इस प्रॉपर्टी में, वो इधर की तरफ से होंगे। जो जिस बंगले में वो आके रुके थे और जिस बंगले में वो डरे थे ना, जैसे मैंने उसका फ़ोटो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और फ़ोटो मैंने आपको दिखा दिया है, उस वहाँ भी मैं गया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।
उसकी एक अलग स्टोरी है, उसका एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं रात को रुकने की, रुका भी जा सकता है यहाँ, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि यहाँ रुका नहीं जा सकता, क्योंकि इधर की तरफ जो है नई प्रॉपर्टी बन गई है, इधर नए फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पे रुका जा सकता है। अभी जैसे मेरी फॉरेस्ट ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो नहीं रुका जा सकता, इस प्रॉपर्टी में तो नहीं रुका जा सकता, लेकिन इसमें रुका जा सकता है। ये सामने की तरफ जो है ना, ये जो नई डेवलपमेंट जो हुई है, इसमें रुका जा सकता है। बहुत ही सुंदर सा माहौल है यहाँ, पीसफुल एनवायरनमेंट, कोई आता ही नहीं। जैसे मैंने बोला, जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट होंगे ना, वही लोग यहाँ आते होंगे, वो भी हाई लेवल वाले एंथुजियास्ट, जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे चीज़ों को पढ़ना, रिसर्चिंग काइंड ऑफ नो, कि जो रिसर्चिंग अप्रोच से लाइक चीज़ों को लेते होंगे वो। जानवरों की आवाज़ भी दोस्तों बीच बीच में आ जाती है। अभी जंगली सूअरों की आवाज़ आ रही थी। ये बाउंड्री हो रखी है, इसकी वजह से वो एंटर नहीं हो पाते होंगे इसमें, नहीं तो इधर की तरफ से तो हाथी भी एंटर हो रहे हैं आजकल। कल उन्होंने फुल आतंक काटा यहाँ अंदर आके, जैसे मुझे यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल जो थे उन्होंने बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू जंगल से आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी तो और बड़ी होगी, और ये वीडियो आप लोगों को देखनी अच्छी लगी होगी। और जो फर्स्ट टाइम व्यूवर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और जो लोग चैनल से हमारी जुड़े हुए हैं, जो हमारी हर वीडियो देखते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट ही इस चैनल को रन कर रही है और आगे तक लेके जाएगी, बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने में चूके ना, वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि और भी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ में रुझान रखते हैं, वहाँ तक ये वीडियो जा सके, रीच बन सके। जैसे कि पूर्णागिरि माता की यात्रा चल रही है, तो ये पूर्णागिरि माता के लिए सड़क जा रही है। दोस्तों पुराने टाइम पे तो ये सड़क भी नहीं हुआ करती थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को देखनी अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।